शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक। पटेल पाड़ा के अनवर शहीद पार्क से गैर कानूनी मवेशी मंडी का खात्मा कर दिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनवर शहीद पार्क में। पटेल पाड़ा में ये पार्क जो है मौजूद है। इस पार्क में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडी बनाई गई थी, जिसका खात्मा जो है कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमीन लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। लखानी साहब, ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ से जब्त की गई हैं और कैसे यहाँ की शिकायत आपको मौसूल हुई थी? देखिए, ये मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब की हिदायत पे और एमसी हमारे हैं अफजल ज़ैदी साहब की हिदायत पे और इमरान अमार खान साहब हैं सीनियर डायरेक्टर, उनकी ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ये असल में यूसी की तरफ से एप्लीकेशन आई थी हमारे पास कि यहाँ पे कब्ज़ा हुआ हुआ है अनवर शहीद पार्क पे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि कहीं भी पार्क में एम्यूनिटी प्लॉट पे कोई भी कब्जा नहीं होगा, उस हवाले से हमने यहाँ पे आज एक्शन लिया है। अच्छा, और ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें जब्त की गई? देखें, यहाँ पर जो यहाँ पर पूरी उन्होंने मंडी बनाई हुई थी जानवरों की, काफ़ी सारे जानवर यहाँ रखे हुए थे और इलाके के लोगों की आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो जानवर यहाँ पर हैं वो काइंडली हमें थोड़े बहुत रिलीज़ करने थे, बाकी जो उन्हें ले जाएँ। तो काफ़ी सामान हमने जब्त किया है, जानवर हमने यहाँ से उठाए हैं, बकरे वगैरह इनके उठाए हैं और इंशाल्लाह इनको आइंदा लगने नहीं देंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमशेद थाने के एसएचओ इम्तियाज़ साहब और पुलिस की मदद भी जो है एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन में ली जा रही है। सर, ये बताइएगा क्या जो आज का ऑपरेशन हुआ है कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? एक आदमी जिसने ये सारा सामान लगाया है यहाँ पर लाकर, उसको हमने गिरफ्तार किया है और ये सब सफाई कराएंगे, इनकी मदद के लिए खड़े हैं। तमाम पुलिस हमारी मौजूद है यहाँ पर और इंशाल्लाह दोबारा लगने नहीं देंगे इसको। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची के पार्कों से तजावुज़ात का जो है ख़ात्मा किया जा रहा है और जिन जिन पार्कों में ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ जो है बना दी गई हैं या कोई भी जो है वो तजावुज़ात कायम है, तो उसका ख़ात्मा जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सख्ती से हिदायत हैं कि शहर से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए। जी बात करेंगे सिंध असम्बली की प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों का एहतजाज। सीनियर सहाफ़ी कादिर लाशारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सिंध असम्बली की प्रेस गैलरी में यहाँ पे सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये मुजाहरा सीनियर सहाफ़ी हैं कादिर लाशारी, उन पर दादू के इलाके वाही पांदी में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, कत्ल का झूठा मुकदमा। उसके खिलाफ सहाफ़ियों ने यहाँ पे मुजाहरा किया। इस मुजाहरे के दौरान सीनियर सूबाई वज़ीर शहरी असम्बली के फ्लोर पे भी बात की और बाद सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि उनकी DIG हैदराबाद से बात हुई है और इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएगी। एक ईमानदार पुलिस अफसर से वाक़े की तहकीकात कराई जाएगी। अगर कादिर लाशारी इस मुकदमे में मुलविस नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं होगा। शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी के बाद ये एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। गुलशन टाउन के स्कूलों की तज़ीन और आइश के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची ने उनका इफ्तिताह कर दिया। मोनम जफ़र ने आवाम पर कचरा टैक्स आयद करने की मुज़म्मत भी की। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। इसी फार्मूले पर गुलशन टाउन ने जो है वो काम किया है। इनकी 2 इमारतें हैं, उन 2 इमारतों में 6 मजमूई तौर पर स्कूल हैं जहां पर सहूलियात की कमी थी, लेकिन टाउन इंतज़ामिया ने उसको रेनोवेट किया है और इस सिलसिले में जो है एक बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई है। मुनम जफ़र जो है उसके मेहमान खुसूसी हैं अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आज के इस तकरीब के हवाले से? जिस तरह आपने बताया कि ये निश्तर बस्ती है और इस बस्ती के अंदर आज गुलशन टाउन के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ स्कूल को जो है अपग्रेड किया गया है, बेहतर बनाया गया है। इसके अंदर जो फैसिलिटी नहीं थी, जो सहूलियात नहीं थी, उन सहूलियात मुहैया की गई हैं और ये इस स्कूल के अंदर जो है वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, छत इसकी गिर रही थी, यहाँ फर्नीचर मौजूद नहीं था।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद साहब, उनके साथ वाइस चेयरमैन इब्राहिम सिद्दीकी साहब, इनकी काविशों के नतीजे में ये टोटल 2 बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर 6 स्कूल हैं, और जिसमें से 4 प्राइमरी हैं और 2 जो है वो लोअर सेकेंडरी स्कूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टोटल मिलाकर 550 बच्चे हैं, और जिस स्कूल में हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त नश्तर बस्ती के अंदर, यहाँ 250 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 150 बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में और 100 बच्चे इवनिंग शिफ्ट में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी काविश है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा, और तालीम के नतीजे के अंदर ही जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है, शहर बहुत बदहाली का शिकार था और बड़ी तवक्कात थी आवाम को, लेकिन रफ्तार जो है वो कुछ मध्यम दिखाई दे रही है। उसमें कुछ मामलात हैं, फंड्स की कमी भी हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि फौरी इकदाम के नतीजे में बेहतर हो सकती हैं, जैसे कि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। बताया जाता है कि अगर टाउन हुकूमतें अपना वो बना लें तो 50 से 80 लाख रुपए साल माहाना जो है उनको बचत हो सकती है। इस पे भी जो है पेशरफ जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजूहत क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन जो है वो इख्तियार से बढ़कर, जो उनका इख्तियार है उससे बढ़कर, जो वसाइल हैं उन वसाइल से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। पहले मरले पर हमने जितने पार्ट्स थे उन पार्ट्स को डेवलप किया है, और सिर्फ 10 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन्स में 100 से ज़ायद पार्क डेवलप हुए हैं। इसी तरह हमने स्कूलों को डेवलप करना शुरू किया है। हम समझते हैं कि जो पहली तरजीह होना चाहिए है टाउन्स की, वो स्कूल होना चाहिए हैं। देखें बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो शहर भी तरक्की करेगा और वतन अजीज़ भी तरक्की करेगा। बिल्कुल, मनम जफर कह रहे थे कि जमहूरियत की नर्सरी है बल्दियाती इदारे, आवाम की दस्तरस में यही लोग होते हैं, आवाम के मसाइल बेपनाह बढ़ चुके हैं, इदारों को यकजा करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ इनकी जानिब से नया टैक्स जो आयद किया जा रहा है, गार्बेज कलेक्शन टैक्स, उसकी मजम्मत भी की गई है। जी, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एनडीकेट टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा एहतजाज का इंदिया दे दिया है। पैट्रन इन चीफ डॉक्टर उमर सुल्तान ने डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानने के मेरी वीडियो से अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मेडिकल के तलबा और डेंटल कॉलेज की जो टेस्ट होती है वो पेपर इस साल भी आउट होने का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुसलसल इस मामले को उठाया जा रहा है कि एमडीकेट का जो पेपर था, जो टेस्ट था, वो एक दिन कबल जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा, लेकिन इंतजामिया ने या सिंध हुकूमत ने इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया। इसी हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो आज इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसी हवाले से हम प्रोफेसर डॉक्टर उमर सुल्तान जो कि वाईडी के पैटर्न चीफ है उनसे बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो। मेरिट के जो स्टूडेंट हैं जो 6 महीने से तैयारियां कर रहे हैं, वो मेरिट प्रिवेल हो, और वो लोग ऐसे लोग जो डिजर्विंग हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में आए। हम ये नहीं चाहते कि जो पैसे दे के लोग आएंगे वो आगे चल के मेडिकल एजुकेशन का भी वो हाल करेंगे, वो डॉक्टर बन के भी ये हाल करेंगे, और आने वाले वक्तों में आपके जो बुजुर्ग होंगे या हम बूढ़े हो चुके होंगे, हमारा इलाज वो लोग कर रहे होंगे। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो IBA, आगा खान या नम्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट करे, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस की बात नहीं रही कि ये टेस्ट कंडक्ट कर सके, और उसको बार बार वो लीक कराने के जिम्मेदार वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनकी टीम है। ये भी बताइएगा कि डॉक्टर शाहनवाज का मामला हुआ है, उस पर क्या मुतालबा, सिंपली मुतालबा बता दें आप। देखिए, हम ये समझते हैं कि किसी भी डॉक्टर शाहनवाज या किसी भी डॉक्टर या किसी भी इंसान का एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं होना चाहिए। कोई मुजरिम है, मुलजिम है, कोर्ट फैसला करे, कोर्ट सजाएं दे, और इसलिए हमारी डिमांड ये है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल वाईडी के पैटर्न चीफ डॉक्टर उमर सुल्तान का कहना था कि इस बार भी जो एमडीकेट का वो पेपर है वो आउट हुआ। इसका इल्म जो है इंतजामिया को भी था, ये पेपर गर्दिश करता रहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया गया, उसकी जो है जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जो मुलविस अनासर हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, अब आपको बताएंगे चीनी सरमायाकार कंपनी ADM ग्रुप और 2 मुकामी कंपनियों के दरमियान मुआहदा हो गया है। मलिक इंटरप्राइज के CEO मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3000 चार्जिंग स्टेशंस कायम होंगे। पहले मरहले के लिए चीनी कंपनी $9 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा।
देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे देखा जाए करोड़ों डॉलर की एक सेक्टर में सरमाकारी होने जा रही है। जैसे कि देखा जा रहा है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है डिमांड बढ़ने के जो अलामत आ रहे हैं, उसके ऊपर एक मुकामी कंपनी चाइनीज़ के साथ, 2 मुकामी कंपनीज है पाकिस्तान की जिस चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर जो है करोड़ डॉलर की डील की है। कितने स्टेशन लग रहे हैं जानते हैं। जो कंपनी है मलिक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके CEO हैं मलिक खुदाबख्श, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कितने चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, कितने डॉलर्स आ रहे हैं? देखें जी, जो इस वक्त प्लान हुआ है और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन और मिनिस्टर इंडस्ट्री और मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट चौधरी शाफे साहब के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ लाहौर में 16 सितंबर को, उसमें 3000 स्टेशन जो हैं वो प्लान किए गए हैं पूरे पाकिस्तान में लगाने के लिए। और उसको 2 मरहलों में है। पहले महले में जब हम 25-30 स्टेशन बड़े शहरों में लगा लेंगे तो हम उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। पहले फेज़ के लिए जो इंस्टॉलेशन है और उसके लिए जो मशीनरी हमने लानी, उसके लिए $90 मिलियन की रकम जो है वो रखी गई है। और जब ये शुरू हो जाएगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम पाकिस्तान में करेंगे और इन चाइनीज कंपनीज करेगी। उसके लिए 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रखी गई है। और ये साइन एग्रीमेंट, ये MOU नहीं है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सामने साइन हुआ है। मलिक साहब, कोई ऐसा प्लान है कि जैसे कि आप लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग का जो स्टेशन, तो बहुत सारे बाहर ममालिक में तो अब सोलर से भी उसको बैकअप करें, तो ऐसा कोई प्लान है? बड़ा अच्छा सवाल है। आप देखें बहुत सारी जगह हमने, क्योंकि बिजली महंगी है, तो अगर हम बिजली महंगी ख़रीद के उस फ्यूल को कोशिश करेंगे सस्ता करने की तो मुश्किल होगी। इसके साथ प्लान ये है कि जहाँ स्टेशन लगेगा उस पर ऊपर सोलर सिस्टम, शेड की तरह, जैसे शेड होता है वो सोलर सिस्टम लग जाएगा, वो सेल्फ मेड हो जाएगा, खुद चलाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना मुल्क की मईशत के लिए अच्छी प्लानिंग होने जा रही है। जो मुकामी तौर पे कंपनी है मलिक इंटरप्राइजेज और चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर करोड़ डॉलर की सरमाकारी आने जा रही है। और यहाँ पे पाकिस्तान में गेम चेंज होने जा रहा है कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, जिससे मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियाँ भी वो चार्ज हो सकेंगी। और सबसे अहम बात कि सिर्फ ये बिजली से नहीं, सोलर का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जी, अब आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा जाती सरबराहान और अफसरान का इजलास। बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आज बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में महकमा जाती सरबराहान और अफसरान का इजलास हुआ था। तो इस इजलास में बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। इजलास में KMC के ग्रेड 18 से 20 के तमाम अफसरान को जो है तलब किया गया था, जबकि इसके साथ साथ तैनाती के मुंतज़िर अफसरान ने भी आज मेयर कराची से मुलाकात की है। मेयर कराची ने उन तमाम तर अफसरान की पोस्टिंग से हटाने की वजूहात भी जो है इस इजलास में पूछी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि तमाम ग्रेड के मुलाजमीन व अफसरान की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, जबकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बिला इम्तियाज़ तफरीक फैसले करे। तरक्की के मामले में किसी मुलाजमीन और अफसरान की हद तलफी नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तैनाती के मुंतज़िर अफसरान अपने नुमाया कामों को पेश करें जो उन्होंने पोस्टिंग पर होते हुए अंजाम दिए। अफसरान अपने अदारे की बेहतरी और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करें और लगन के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। काबिल मेहनती और जिम्मेदाराना सलाहियतों से हामिल अफसरान को बल्दिया उस्मा कराची में दोबारा तैनात किया जाएगा ताकि KMC की कारकर्दगी जो है मज़ीद बेहतर हो सके। ऐसे महकमों की निशानदेही की जाए जिनको दूसरे महकमों में। जी, बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। जामिया कराची में हफ्ता तलबा का इनाकात, तलबा तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ एग्ज़ाम के स्टॉल सजा दिए। अक्सर शेख से जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जामिया कराची में, जहां पर स्टूडेंट वीक शुरू हो चुका है और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि तलबा और तालिबात ने लगाए हैं। खाने पीने की भी हैं, जो हमारी तलबा हैं उन्होंने कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, वो है हैंड
क्या कहते हैं हैंड पेंटिंग का, यहाँ पे कैलीग्राफी होती है उसका लगा हुआ है। ये स्टॉल आप लोगों ने लगाया है, आप हमें बताइएगा कि जो आप लोगों ने इतना खूबसूरत सी पेंटिंग रखी हुई है, या आप लोगों ने खुद बनाई है, इसमें कितना टाइम लगता है बनाने में? ये सारा का सारा हैंड पेंटेड है और हैंडमेड काम है, और इसमें ये काम के हिसाब से टाइम लगता है। जैसे कि ये किस्वे काबा है, तो किस्वे काबा में ऑलमोस्ट मंथ लग जाता है, क्योंकि ये पूरा हैंडमेड काम होता है। बिल्कुल मतलब सब कुछ सारा काम मेजरमेंट से होता है। बाकी दूसरे जो है नेम्स वगैरह हैं, की चेन्स वगैरह हैं, ये सब बिल्कुल हैंडमेड है। ये आपने सीखा है या गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मेहनत की है, अपनी भी फर्ज आ रही है, अपनी स्किल्स को उजागर करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो वो ये कि उसके ऊपर वर्क किया है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हो गया। तो जो ये आज स्टूडेंट वीक चल रहा है, तो ऐसे जो इवेंट हैं वो हर दफ़ा जामिया में होने चाहिए। आपका क्या कहना है इस हवाले से? ऐसे इवेंट कितने ज़रूरी हैं? जाहिर सी बात है ये लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की जो है स्किल्स नज़र आती हैं, कि उनको प्रमोट मिलता है कि भाई हाँ हमारे मतलब लोगों को दिखने का मतलब कि स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स हैं, और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन भी मिलती है, तो लाजमी ये होने चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ तलबा मौजूद थी जिनका यही कहना था कि इस तरीके के जो इवेंट हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के स्किल्स हैं, जो उनके हुनर हैं, वो दिखें। और इस तरीके के इवेंट हमारी हर यूनिवर्सिटी में होने